गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? और सब ठीक ठाक हैं? जी, मैं तो पूरा ठीक है। आप बोलिए कैसे हैं? देखिए, मैं भी ठीक हूँ। और हमारा जो आज जो आज कॉलेज जो करने का जो सिस्टम था, तो हमें जो करना था, जो डिस्कशन क्लास एक करेंगे हम लोग आज डिस्कशन। देखिए, मेरा नाम मनोज शर्मा है और ये हमारे गौतम क्या नाम बताया था? लोकनाथ हल्दर इनका सर का नाम है। और ये हमारे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली सर ने मुझे लिंक भेजा है और मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। और हम आज डिस्कशन क्लास जो करना चाहते हैं वो इसके बेसिस पे कि ट्रेनिंग कैसे करें और किससे करना चाहिए, और रिपेयरिंग करने के लिए कहाँ कितने हद तक मेहनत करना जरूरी है। तो आपस में हम लोग जी। डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो पर्सनली आज हम लोग एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो ज्वाइन हुए हैं। तो फिलहाल सर से हम कुछ बात करेंगे और सर क्या डिसीजन मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें कैसे कर रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तो बताइए सर, ट्रेनिंग के लिए अब अगर किसी को नया बंदे को ट्रेनिंग करनी तो कहाँ पे करे ट्रेनिंग? मेरा मानना यह है कि अगर कोई नया बंदा होती है जो फ्रेशर होती है तो उनके लिए सबसे जो बेटर होती है, किसी भी शॉप पे 1 साल 2 साल पहले काम करे, वो सबसे बेटर होती है। जी किसी इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करने से पहले जी सबसे बेटर होती है वो। जी। तो वही मेरा जो मेन जो मोटिव है वही है, जो मेरा जितना समझ में आती है तो मैंने आपको बताया। एक्चुअली अभी अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे? अभी इतना प्रॉब्लम चला है यूट्यूब में, जो दिखता है एक्चुअली सब उनके पास चले जाते हैं। जैसे यूट्यूब में कितने सारे जी। लोग ऐड करते हैं अभी के मेरे यहाँ आ जाओ, पूरा एकदम गारंटी है, ये है वो है, मतलब लाइव क्लास करना और फिर कस्टमर से रिव्यू लेना, ये सब तो इतना अच्छा चीज नहीं है। तो उसके बारे में क्या आपका यस। बोलना है इसमें? देखिए, रीबुक की कोई मतलब ही नहीं होती है। आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है, आप सही से नॉलेज आपके पास, तो रिव्यू लेना, रिपीट क्लास कराना, ये सब की मतलब ही नहीं आती है। ठीक है। मतलब तो ये आपका सारी मानना जगह ये हम है ध्यान कि नहीं देते अगर हैं। आप ट्रेनिंग अगर अच्छे से कराते हैं तो फिर कोई रिव्यू की कोई जरूरत नहीं है, और फिर कोई आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, जो क्लास अभी बोलते हैं कि डेमो चाहिए, डेमो का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छी तरह सिखा सकते हैं, तो फिर उसमें जी। आपको दोबारा क्लास में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इधर चीज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको सीखना ही इस तरीके से, और फिर आपको कोई अगर सिखाता है इस तरीके से कि आपको दूसरा जगह जाने की जरूरत ना पड़े, तो फिर जी। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे देखिए, जी। मैं इनका आपका नाम गौतम हलदार। सॉरी, मैं भी भूल जाता हूँ। लोकनाथ। ओ लोकनाथ। सॉरी, लोकनाथ हलदार। तो जी। ये हमारे बहुत ही अच्छे सर हैं और ये हमारे बांग्लादेश से हैं। और मैंने भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने भी ट्रेनिंग ली है, और काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं। और इनकी वजह से मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवा पा रहा हूँ। और जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जिनको सर से जुड़ना है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन जो है मिलेगा यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें मेहनत की जो चीज़ है, सर बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी हद तक मेहनत करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी देखिएगा, सब जो क्लासों में जो पढ़ाया जा रहा है अभी पुरानी चीज़ों को लेकर पढ़ाया जा रहा है। अभी यूट्यूब में इतनी सारी जो वीडियो है देखेंगे आप, 8952 5A BQ सीरीज, सब खाली इन चीज़ों को ही पढ़ाते हैं और इन चीज़ों को ही एक्सप्लेन करते हैं। VCDT चार्ज, LDO, MTK का चार्जिंग सेक्शन, और 8952 का बूट सीक्वेंस। तो ये सब तो चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अभी आने वाली टेक्नोलॉजी हमारी 5G की है। तो 5G को जी। लेके जो पढ़ाएंगे वो समझते हैं कि अच्छे ट्रेनर है, क्योंकि 5G आ रही है तो उसको नया लेके पढ़ाना है। पुरानी चीजों को मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए जानने अच्छा। के लिए 5G को। ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि 5G के लिए आप पुरानी चीजें मत पढ़िए, लेकिन पुरानी चीजें अगर नहीं पढ़िएगा तो आप लेटेस्ट चीजें कैसे पढ़िएगा। लेकिन जी। पुरानी चीजों को थोड़ा कम, जितना कम समय हो सके, और जो नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने में जो अभी आ रही है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े क्रिटिकल होंगे। अभी 3 3 4 4 पावर आईसी आ चुकी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, रैम अलग से आ चुकी है, उसमें सैंडविच मदरबोर्ड आ रहे हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क के लिए भी 4 5 से ज्यादा आईसी हो गई होगी 5G में भी। तो उन चीजों पे कैसे काम करना है, उन चीजों को अगर वो लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं टॉपिक को, तो फिर क्या फायदा फिर।
देखिए अगर अपडेट चीजें आ रही है तो अपडेट चीजों को भी ज्वाइन करें। अभी भी वो पुरानी चीजें चल रही हैं, वो आपका कीपैड वाला फोन का चार्जिंग सेक्शन, ट्रांजिस्टर का चार्जिंग सेक्शन, मॉसफेट वाला, तो उसी को दो चार चीजें दिखा के मतलब लोग अभी वही वीडियो बना रहे हैं कि ये दुनिया को, दिमाग को हिला देगा, और फिर मतलब जी क्या जी से जी क्या, मतलब VCDT, फिर आपका फिर बूट सीक्वेंस आपका 8952 का, ये सब पुरानी चीज हो चुकी है। डबल डेकर अभी पुराना हो गया है। अभी नया जो जी आता है उसको पढ़ाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम आप जो ट्रेनिंग अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर में करते हैं, जो अभी पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी उतनी नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी तो हमें जो सीखना है पैसा देके, वो ऐसा सीखना है कि जो अभी अवेलेबल नहीं है, जो भी 1 साल 2 साल बाद अवेलेबल होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग सब जान जाते हैं, उसके बाद तो अवेलेबल हो ही जाता है। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है, तो ट्रेनिंग आप ऐसी जगह में कहिए, वहां से देखिए उनका चैप्टर क्या है। अभी देखिए अभी UFS तो फिलहाल अभी मार्केट में भी आया नहीं है, तो MMC लेके चेंजिंग वाला चीज है, वो अभी MC चेंजिंग वाला जो टॉपिक है, उसमें देखिए भी MI का ही अभी पॉसिबल है, वो भी सब मॉडल पे, ऑल मॉडल पे नहीं है। किसी में जी हार्डवेयर जी का राइट प्रॉब्लम है, किसी में रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है, किसी में NVIDIA जी करप्टेड का प्रॉब्लम है। तो NVIDIA करप्टेड ये एक प्रॉब्लम आ गया है, और फिर 7 MMC चेंज, Redmi 8 में MMC चेंज, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो फिर क्या ट्रेनिंग करें, फिर जी किसी से सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग भी अगर हमें लेना है, तो MMC का ट्रेनिंग में वो MMC चेंज, प्रोग्रामिंग, ये तो अभी पूरा एकदम यूट्यूब में भरा पड़ा है। अभी जी हमें सीखना क्या है कि MMC चेंज करने के बाद जो रिबूटिंग का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के बाद भी रिबूटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, MMC भी ठीक हो गया है, और फिर आपका हार्डवेयर आईडी चेंज करके हम कैसे काम को ठीक कर सकें। कैमरा भी सॉफ्टवेयर की वजह से होता है और हार्डवेयर की वजह से होता है, कैसे हम हार्डवेयर में काम करें, कैसे सॉफ्टवेयर में काम करें, तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा आप डिस्क्लोज कीजिए थोड़ा इन चीजों को। जी देखिए, कैमरा जो फॉल्ट है वो सॉफ्टवेयर से भी आती है, हार्डवेयर से भी आती है, और लाइट की फॉल्ट भी सॉफ्टवेयर से भी आती है, हार्डवेयर से भी आती है। तो हमें कैसे इसमें हमें फाइंड करें कि फॉल्ट हार्डवेयर से है ना सॉफ्टवेयर से है? ये सबसे बड़ा दिक्कत ये है, लोग समझ में नहीं आती कि ये हार्डवेयर से है ना सॉफ्टवेयर से है। तो हमें कैसे इससे पता करें कि ये फॉल्ट हार्डवेयर से है ना सॉफ्टवेयर से? तो हमारे जो सामने जो सर है, जो मनु सर आपके सामने है, तो वो भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी लेवल पे सिखाते हैं। तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दोनों ही जगह से आप कांटेक्ट करके आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छे लेवल पे सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ही रह जाएगा। आप खुद भी आप ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ। इस तरह से अगर आपने थोड़ा बहुत अगर मेहनत करते हैं तो आप भी सिखा सकते हैं इस लेवल पे। सर एक्चुअली क्या है ना, मतलब प्रॉब्लम अभी क्या है ना, लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, एक जगह ट्रेनिंग करके फिर दूसरी जगह में ट्रेनिंग करना चले जाते हैं। ऐसे मैं भी नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रॉपर सिखाते हैं। खाली अभी यूट्यूब में खाली एक ही चीज चल रहा है कि डबल डेकर क्या है, ये डबल डेकर रिवॉल्व करने का मतलब, ये चीजें पुरानी हो चुकी है फिलहाल अभी। और एक बात मेरा और एक बात है इसमें आ गया, इसमें और एक हाँ, बात आ गया इसमें। हाँ जी बोलिए। बहुत सारे लोग देखिए आपने यहाँ जो आपका जो नेटवर्क को लेकर पढ़ाते हैं, जो आपका बैंड, जो आपका फ्रीक्वेंसी जो लेकर पढ़ाते हैं, जी जी सर। कितना फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, ये सही है ना गलत है? मतलब ये तो हम चेक ही नहीं कर सकते, वो पढ़ने का क्या जी मतलब है? मुझे भी लगता है कि जो हमारे जो इनपुट आउटपुट ये लाइनों को दिखाना, डायग्राम पढ़ाना ठीक है, मतलब ड्रैगन को ही पढ़ा के खत्म कर देना ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ड्रैगन तो बना हुआ ऑलरेडी, किसी के पास डायग्राम है तो वो खुद से पढ़ सकता है। ये RX है, ये TX है, ये PRX है, इनमें दोनों लाइनें जाती है, इसमें एक ही लाइन जाती है, इसमें रिसीव होती है, ट्रांसमिट होती है। लेकिन इन चीजों में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये सब मतलब इसके अलावा ये बहुत कुछ है जो पढ़ाने की चीज है, जो ट्रबल शूटिंग है। मैं जी देखिए जी अभी टेक्नीशियन का फॉल्ट आता है नो सर्विस का। अभी नो सर्विस का फॉल्ट बहुत तरीके से आता है। जी अभी उस कंडीशन में WTR भी खराब हो सकती है, 4G भी खराब हो सकती जी है, 2G भी खराब हो सकती जी है। जी जी लेकिन अगर तीनों ऐसी अभी बंदे ने चेंज कर दिए टेक्नीशियन ने, तो वो अभी उसका क्या करेगा, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी जी है, कैसे जी मतलब जी डेटा। हम लोग ने सप्लाई तो सबको पता है कि अभी नॉर्मल चीजें सप्लाई आदमी चेक कर लेता है, जो भी टेक्नीशियन है वो सप्लाई चेक कर लेता है फर्स्ट, उसके बाद फिर आपका डेटा क्लॉक भी चेक कर लेता है। जी इसके बाद क्या करे आदमी फिर अभी, इसके बाद पता नहीं किसी को भी। उसके जी इसके बाद अभी उसके बाद GR भी जो आदमी होती चेक है। कर लेता है। GR भी अभी जी नया जी चीज आ जी गया है कि GR को भी चेक करना चाहिए, थोड़ा जुड़ा है, अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है। देखिए जी धीरे धीरे यूट्यूब पर भी ये चीजें अभी अपडेट हो गई है कि मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि
सप्लाई के बाद वीआईओ वोल्टेज, हमारी वीपीएच पावर, उसके बाद फिर हमारा डाटा क्लॉक जो है उसे चेक करना है, उसके बाद फिर जीआर चेक करना है। यहाँ तक अपडेट सब हो चुके हैं कि यहाँ तक हम जी करना जी है अभी, लेकिन करते कितने जी लोग हैं। उसके बाद भी अगर काम नहीं होता, उसके बाद भी हमारा कभी देखते नो सर्विस में प्रॉब्लम आ गया। रेडियो ऑन जी होने के उसके बाद, जी रेडियो जी ऑन जी होने के जी बाद हमें डब्ल्यूटीआर चेंज करते हैं, लेकिन रेडियो ऑन होने के बाद डब्ल्यूटीआर चेंज करने के बाद भी अगर नेटवर्क ना आए तो क्या करना है, इसमें जी भी फंस उसके जाते हैं। उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। तो जो लोग अगर अच्छा ट्रेसिंग जानते हैं, उसके मेडिक के प्रॉपर नॉलेज है, वही कर सकता है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि 99% नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। 99% नेटवर्क की जी प्रॉब्लम मैंने तो सॉल्व हो देखा जाती है। आपने ऐसे ऐसे फॉल्ट ठीक किए। देखिए मैं बड़ा सर के बारे में जो बोल रहा हूँ बहुत वो भी कम रहेगा, क्योंकि सर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा फॉल्ट जो है नेटवर्क को लेके बहुत ठीक किए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ सर से, कि मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेहनत अगर करते हैं आप लोग भी तो आप भी कर सकते हैं। सर तो एक्सेस लेवल का मेहनत करते हैं, उससे बोलने जितना ही बोले उतना कम है। तो मैं बोलूंगा जिनको भी नेटवर्क से रिलेटेड या जिनको भी किसी भी सेक्शन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप सर से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि वहां नहीं जा सकते तो मेरे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम से लोग जुड़े हुए हैं। अभी देखिए ऐसे ऐसे फॉल्ट भी आते हैं जिसके अंदर आपका लाइट सेक्शन में लोग फंस जाते हैं, ग्राफिक्स सेक्शन में भी लोग अभी फंस जाते हैं, जी जी डेप्थ सेक्शन में फंस जाते हैं लोग अभी, कि जी जीआर जी भी जी ठीक है, वोल्टेज भी हाँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। आईसी भी चेंज कर दिया, डिस्प्ले चेंज, सीपीयू रिवॉल्व, सब कुछ कर दिया, जी फिर भी फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजों जी में लोग फंस जाते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, देखिए फॉल्ट नहीं है बोल के तो फिर सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर फॉल्ट है तो कैसे ट्रेस करना है। ट्रबल शूटिंग मीन्स जी ये हमें काम करने के लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए, बेसिक हमारा जो है अच्छा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले बेसिक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, और क्या जो हमारी थ्योरेटिकल के साथ हमें जो ट्रबल शूटिंग है, आप ट्रेनिंग जी करके आते हैं, एक्चुअली अभी ट्रेनिंग में चल क्या रहा है, जब तक आप डायग्राम खरीदते हैं तब तक आपका कोर्स खत्म हो जाता है। जी 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 तो मुझे लगता राइट है जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर कैरियर अगर ट्रेनिंग की लाइन में ही किसी को अगर करना है, तो वो सबसे पहले डायग्राम और अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको रेडी करिए, उसके बाद ट्रेनिंग करिए। हम्म, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर क्या पूछेगा आपको। अगर कोई पढ़ाता है राम तो राम पढ़ेगा, कोई पढ़ाता है शाम तो शाम पढ़ेगा। तो उसके सीखने के लिए आपका थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, यस आपका प्रॉब्लम्स होना राइट चाहिए। तो इन चीजों का थोड़ा राइट ध्यान राइट रखना है, और सीखने से पहले ये सब चीजें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। और यूट्यूब में देख के जो लोग इतना हाई हल्ला करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये फॉल्ट है, मेरे ये तो कोई ये बंदा बाहर से आया है, वहां से आया है, इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये मैं देखिए तो यही बात ये बोलता हूँ कि जी देखिए, मैं तो डायरेक्टली यही बोलता हूँ कि रिव्यू लेना, रिपीट बेस लेना, ये तरह चीज कोई मतलब नहीं है। ये लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, इतना आता नहीं है वो सारी चीज। ठीक है, अगर आपने एक स्टूडेंट से रिव्यू लिया है तो दूसरा स्टूडेंट भी आपके पास आने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब आपने कुछ जी भी सिखाया नहीं है, जी जी लेकिन और आपने उनको बोल के रखा है कि इतना बड़े बड़ी बड़ी बातें बोली है कि हमारे पास और कोई स्टूडेंट आए, तो दूसरा का भी पैसे बर्बाद होगा। जी एक्चुअली क्या है ना, मतलब मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग जो करना चाहते हैं, अगर रिव्यू लेना है तो उसको जी उसके शॉप पे जाके रिव्यू लेना पड़ेगा कि वो काम क्या जी करता है जी जी उसके। वो भी जी वो खुद नहीं जाके लेगा रिव्यू, रिव्यू लेगा उसके पड़ोसी से पूछिए कि आप ये काम कैसे करता है, जी उसके जी अगल जी बगल वाला राइट जो दुकानदार है उनसे पूछिए को काम कैसे करता है। जी आप उसका काम देख के फिर आप पूछ सकते हैं कि आप क्या काम कर कहाँ से सीखे, ऐसा होना चाहिए। वो रिव्यू लेके कि मतलब देखिए ये बंदा यहाँ करता है, इन्होंने ये बनाया, इनका काम अच्छा चल रहा है, कैसे हमको कैसे पता चले, हम कैसे मान लें कि उसका काम अच्छा चल रहा है। जी 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 हम वही है। मान हमें हम तो मान नहीं सकते ना, अब तो अपने आप बना सकते हैं इस तरह से। अभी बहुत से लोग अभी क्या करते हैं, यूट्यूब में जो फॉल्ट बनाते हैं पहले फॉल्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसको करा के जी दिखाते हैं कि ऐसा। तो ये सब चीजों में मत जाइए, आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज दिए कि ये हुआ कैसे भाई, ये कैसे पॉसिबल है। अभी छोटी छोटी जी चीजों को लेके भी अभी वीडियो बन रहा है कि ये तो को पहली बार यूट्यूब में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी छोटी चीजें अगर आप थोड़ी जानिएगा तो मतलब थोड़े अगर डेटा शीट को पढ़ाइए थोड़ा सा, कैसे फंक्शन करते हैं तो आईसी की इंटरनल फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। इधर उधर लाइन देख के इसको रीड करना, ये करना वो करना,
इस सारी चीज पे मतलब नहीं होती है। और अगर कोई बंदा ये सोचता है कि डायग्राम खरीद लिया हीरो बन गया, तो भी कोई मतलब गलत सोचता है। मतलब बोर्नियो लेके बात करते हैं, अभी जो अभी टेक्नीशियन बात करते हैं बोर्नियो लेके। 90% क्या, 90 कम बोलूंगा, 80% के लगभग लोग जो ट्रेनर लोग हैं वो लोग फिलहाल अभी तक बोर्नियो से ही पढ़ाते हैं। और बोर्नियो में क्या है, समझाना इजी है, बोर्नियो में दिखाना इजी है। उसको लगता है ये लाइन वहां, ये लाइन वहां जाती है, मतलब बहुत कुछ हो गया। तो मतलब ये तो डायग्राम खरीद लिया, मतलब हम तो हीरो बन गए। नहीं। किंतु डायग्राम जो हार्डवेयर सॉल्यूशन जो हमारे पास है, हार्डवेयर सॉल्यूशन के बेसिस पे हम रिपेयर नहीं कर सकते। हमें स्कीमेटिक को ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और हमें अगर ज्यादा नॉलेज अगर लेनी है तो हमें आगे चालू फोन से ये सब चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी। चालू सेट से हमें जो वोल्टेज है, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। उस तरह से मेहनत क्या करने होगा? की जो स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। जी। क्योंकि हमें चालू फोन का अगर नहीं पता तो जो बंद फोन है, जो डेड फोन है, उसका हम क्या चेक करेंगे। और बोर्नियो में जी। कहाँ लिखा है कुछ, उसका कोई जीआर है ना कोई रीडिंग है। जीआर भी कंफर्मेशन नहीं है, हमें कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों ही करनी है। क्योंकि जीआर को हम 100% सिक्योरिटी देके ठीक नहीं मान सकते। हर किसी का जीआर हर किसी के मोबाइल के कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जीआर आता है। वो किस मेरा एक कनेक्शन से बात जुड़ा है है। इसमें, मेरा एक बात आ गया इसमें। हाँ जी बोलिए। बहुत सारे लोग हॉट टेस्टिंग से ये समझ लेते हैं कि ये लाइन पूरा ओके है, मतलब हॉट टेस्टिंग किया है, ये लाइन मानते हैं पूरा ओके कि बुलटे आ रहा है तो आप बोलते हैं कि लाइन पूरा ओके है। ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लीजिए आपका जब बैटरी आईडी और थर्मल लाइन होती है, एक लाइन में अगर रीडिंग मतलब वोल्टेज आती है तो टेक्नीशियन लोग ये समझ लेते हैं कि लाइन ओके है। तो आपको क्या लगता है ये लाइन ओके होगा क्या? लेकिन इसमें ओके नहीं होगा। इसलिए ओके नहीं होगा कि इसमें दो सर्किट बना हुआ है, एक तो पुल अप सर्किट है और दूसरा सर्किट बना हुआ है। जी जी जी। इसमें हमें फुल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों ही करना पड़ेगा। एक अगर करते हैं दूसरा नहीं करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसके सॉल्व नहीं होगा बावजूद भी 100%। हमें जो लाइन है उनको भी चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन जहां गई है, सीपीयू सेंस कर रहा है या फिर दूसरा कोई सेक्शन कर रहा है, वहां तक ये लाइन गई है कि नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा। उसके भी जीआर एक लेना तो पड़ेंगे। जी 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 जी, एक तो हमें बैटरी कनेक्टर पे फुल टेस्टिंग से हमें पता चल जाती है कि लाइन कनेक्शन है कि नहीं है। फुल टेस्टिंग से हमें पता चल जाती है क्या? अभी नहीं होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या है ना, वही चीज मैं आज मतलब आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है कि लोग अगर ट्रेनिंग अगर लेनी है तो कहाँ पे ट्रेनिंग लें। तो कुछ आप देखिए इसके बारे ट्रेनिंग में। सेंटर तो भरा हुआ है, ठीक है, हर देश में ही है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि मेरे इधर ही आइए कि आपके इधर ही आइए, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जरूर जरूर, जहाँ भी क्योंकि इच्छा है आपको, वो जी जी जी, एक्चुअली वो डिसाइड जा करेंगे सकते हैं। जिनको ट्रेनिंग करना है और जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जी जी और वो क्या जी सिखाते जी हैं। जी और वो जो आप कुछ लोग बोलते हैं डेमो चाहिए, डेमो तो बेकार है। डेमो आपको अगर मैं अच्छा देता हूँ यहाँ पे नहीं सिखाता हूँ तो क्या फिर आपको फर्क मिलेगा, फायदा मिलेगा। डेमो का कोई यही नहीं है। अब जो अच्छा ट्रेनर है उसका डेमो क्यों देगा आपको, डेमो जी जी, क्यों डेमो राइट देना है उसमें। राइट राइट। डेमो देने का देखिए जरूरत लोग क्या है। ऑनलाइन पे भी डेमो कराते हैं, ऑफलाइन पे भी डेमो कराते हैं, तो डेमो का डेमो कोई का मतलब ही नहीं देखिए, बनती। मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ। आज की जो चीज है, आज हार्डवेयर लेवल में जो है लोगों को ट्रेसिंग करो के बहुत प्रॉब्लम है। लोग डायग्राम तो पढ़ ही लेते हैं, कंपोनेंट पढ़ लिए मतलब डायग्राम में पढ़ सकते हैं। जी कंपोनेंट अगर आपको पता है, अगर डायग्राम स्कीमेटिक में अगर आपको अगर उसके जो डायग्राम के सिंबल हैं कंपोनेंट के, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को पढ़ सकते हैं। लेकिन कौन सी लाइन कब काम करेगी, कौन सी कब आती है, कब इनपुट है, कब इसका आउटपुट होना चाहिए, कौन सी सप्लाई हमारे, जैसे भी नेटवर्क के फॉल्ट में भी जो अभी तक बेसिकली हो रहा है, लोग क्या करते हैं, रेडियो ऑन है तो चेंज कर दिया, WTR हो गया तो ठीक है, नहीं तो जी फिर कस्टमर को भैया रिटर्न करना है या फिर सीपी रिवॉल्व करना है, ऐसा कुछ मत चल। मतलब बेसिकली मतलब कोई कारण नहीं, लॉजिक नहीं, लॉजिकली वो लोग नहीं समझते हैं। एक्चुअली अभी और भी जी एक चीज है नेटवर्क सेक्शन में, क्या है, वोल्टेज आपका 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब पावर भी बहुत लोग चेंज कर देते हैं। जी पावर आईसी को चेंज कर दिया और फिर सीपी को भी रिवॉल्व कर दिया, लेकिन देखना है अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है। जी 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 हमें पावर आईसी में काम करना है कि नहीं करना है, इन चीजों को थोड़ा पढ़ना है, वो डीपली थोड़ा पढ़ना है। तो और भी बहुत सी चीजें हैं कि अभी हमारा रेंटअप फिर भी हमारा अभी काम नहीं कर रहा है। नो सर्विस में बहुत सारे इशू आ सकते हैं, फिल्टर्स है उसके अंदर, लाइन है, लाइनों के कनेक्शंस है। तो एक चीज है इसमें, देखिए फिल्टर बहुत बार फिल्टर ऐसे लगा नहीं होती है, लेकिन हम सर्किट पे देखकर हम समझ सकते हैं
कि कौन सा फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर मतलब हाई बैंड पास फिल्टर है ना लो लो बैंड पास फिल्टर है। सर्किट को देख के हम समझ सकते हैं इस तरह जी से। हाँ, और एक्चुअली क्या होता है अभी तक फिल्टर का भी कैपेसिटर का भी रोल बहुत ज्यादा उसके अंदर है, कॉयल का भी रोल बहुत ज्यादा हाँ है। जी 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 तो एक कॉयल भी अगर कट जाता है तो भी नेटवर्क का इशू आ सकता है, लोग तो जंपर मार देते हैं उसमें, जी जी राइट कैपेसिटर के जगह में जंपर मार देते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर सकता है वो कनेक्शन। जी। हाई बैंड लो बैंड वो फिल्टर की जो चीज जहाँ पे जो काम कर रहा है, जिस काम के लिए लगा है वो काम वो कर ही नहीं रहा वहाँ पे। हम्म, तो आपने जंपर मार दिया, काम नहीं होगा। तो चार्जिंग सेक्शन में भी लोग फंस जाते हैं फिलहाल, फेक चार्जिंग को लेकर बहुत सारे इशू है। फेक चार्जिंग सबसे बड़ा फॉल्ट है चार्जिंग में, फेक चार्जिंग को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ये सब चीजें जो है मतलब आपको सबसे पहली बात है आप कहीं भी ट्रेनिंग करिए, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी 100%। मतलब इसी लाइन में अगर कैरियर किसी को बनाना है तो मेहनत समझ लीजिए, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे आने के लिए। क्योंकि जो लोग अच्छे ट्रेनर किसी हैं भी उनसे। जगह जाइए, लेकिन इसमें सबसे पहले यही बात आपको ये देखना है कि उनके पास कितना नॉलेज है, जी जी, उनके पास ये तो कितना है नॉलेज आप कितना कि दे वो आपको सकते क्या हैं। दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम आपको बोर्नियो से लाइन दिखा दिया और फिर आपको बोल दे चलो जी छुट्टी, फिर आप भी एक बोर्नियो खरीद के दे दिया चार्जिंग उसको भी, जी और वो जी भी जी बोर्नियो जी लेके अपना काम चालू कर दिया। जी। मैं तो और एक बात इसमें बोलना चाहता हूँ कि जो लोग सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐसी चीज होती है जो आपका सॉफ्ट लाइन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए ऑडियो सेक्शन पे सॉफ्ट लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉल्ट के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। जी जी, फॉल्ट के हिसाब रेगुलर। से हम चेक करते हैं, दो तीन लाइन हम चेक करेंगे, इससे हमें कम बन जाती है। सॉफ्ट लाइन चेक देखिए, करने की कोई जरूरत जी नहीं जी है। जी, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ट्रेसिंग के लेवल की मतलब कहाँ हद तक, कितने हद तक हम ट्रेसिंग को ठीक कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक, हाँ मतलब ट्रेसिंग करने के जितने भी तरीके हैं, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी है, वो सबको चेक जी करना जरूरी पड़ता है। कोई जी भी एक मिसिंग हो या फिर कोई भी एक जीआर प्रॉब्लम हो या फिर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है किसी लाइन में तो भी दिक्कत आ सकता है। तो बेसिकली जो लोग ट्रेनिंग जो करना चाहते हैं, जो फ्रेंड्स भाई लोग जो भी टेक्नीशियन लोग, जो देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और जो लोग अभी जो नए बंदे हैं वो पैसा अरेंज भी शायद बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो बहुत लोग सीख नहीं पाते हैं पैसे के चलते। तो उन भाई लोग से भी मैं बोलूंगा, अगर आपके अगर हैंड स्किल अगर अच्छी है तो ऑनलाइन में कोर्स कर सकते हैं। अगर हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो भी प्रैक्टिस के थ्रू हैंड स्किल को ठीक किया जा सकता है। आज के डेट में जी यूट्यूब में इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं हैंड स्किल को लेके, आप अगर देखेंगे ध्यान से, अगर मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है। जी तो और बाद बाकी जो चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लोग मतलब पैसा कहीं इन्वेस्ट करके सीखना चाहते हैं तो ऐसे सेंटर से सीखिए, ऐसी जगह से सीखिए जहां आपको परमानेंटली सोल्यूशन मिल सके। आपको ये नहीं कि आपको हर साल आपको अपडेट होना पड़ेगा, ऐसा कुछ मिले कि वो आपको अपडेट अपने आप से कैसे होना वो ट्रिक मिल सके, कैसे काम जी करना जी है, कैसे रिवॉल्व करना है। रिवॉल्विंग में भी लोग आज अच्छी तरह से रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं। और रही जी कि जी हर राइट। काम सक्सेस होगा, ऐसा कोई टेक्नीशियन या ऐसा कोई ट्रेनर रहे जिसके टेबल से कोई काम घूमता नहीं होगा, ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं जी है। तो नहीं ये मानना गलत चीज है कि फोन मेरे पास आया तो वो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी। देखिए टाइम की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी कुछ अलग अलग जरूरतें भी होती है, और उस तरह से जो है। और ट्रैक की बात, बहुत से लोग ब्लैक पेस्ट्री में ट्रैक उखड़ जाते हैं तो उसको लेके फिर रोना चालू कर देते हैं कि वे कैसे करें। तो वहां पे पेशेंस रखने की चीज होती है। जब आपके ट्रैक उड़ते हैं, बॉल उखड़ते हैं, तो आपको वहां माइक्रो जंपर करना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। ये नहीं कि ट्रैक उड़ गया तो कस्टमर को रिवॉल्व करके दोबारा रिटर्न कर दिया कि भाई चलो भाई ले लो, अब तो होगा नहीं। तो उसको रिपेयर कैसे करना है, यहाँ तक कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे, आपको मेहनत करने का अगर आपका जुनून है, मोबाइल सीखने का आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर ये है कि इस लाइन में हमें कैरियर अपनाना, तो मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हो जाइए। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत हाई और डिजिटल सर्किट से भरी पड़ी है। तो आपको समझना पड़ेगा सर्किट के काम करने का वर्क, वहाँ की ट्रबल शूटिंग, मेन ट्रबल शूटिंग, आपको अंदर क्या फंक्शन चल रहा है इसी के अंदर ये जानना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर अपना एक बेस बनाना है कि किस तरह से रिपेयरिंग करना है, किस तरह से क्या सर्किट काम नहीं कर रहा, तो हम कहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले जी जितने भी सेट आपके पास आते हैं, उन सेटों को, जो नए सेट आते हैं उनको चेक करिए, चालू हो या बंद हो, उसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया लीजिए, उसको ड्रॉ करिए, हर किसी स्कीमेटिक डायग्राम को बनाइए, और फिर वहां पे नोट आउट करिए कि किस तरह से कहाँ पे क्या, कितनी वोल्टेज, कितना कैपेसिटर, कितना रेजिस्टेंस, और डिवाइडर सर्किट
डिवाइडर सर्किट का क्या रोल है यहाँ पे, डिवाइडर सर्किट किस तरह से काम करता है, फिर कैपेसिटर क्या रोल करता है, वो सब चीज़ों को अगर मेहनत से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ोन आपके टेबल से रिटर्न जाएगा। और जाता भी तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर किसी के टेबल से जाता है। तो किसी न किसी के लिए आपको खराब बनना पड़ता है, तो सबके लिए आप अच्छे नहीं बन सकते हैं। जी राइट, जी सही बताया आपने। इतना तक अभी तक आपने बताया सब सही है, लेकिन लोगों बट को मेरे दिक्कत। जैसे मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन बोलूंगा, मुझे सर काफ़ी अच्छे लगे। मैं देखिए मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की, मैंने इससे पहले ट्रेनिंग एक जगह में की थी मैंने, लेकिन कुछ खास सपोर्ट मुझे मिला नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं तो सोचेगा शायद नेग्लिजेंसी हो रही है। तो बहुत अच्छे ट्रेनर है वो भी, मैंने ऑनलाइन में कोर्स किया था मैंने तकरीबन 2 साल पहले। तो मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की, मुझे रिपेयरिंग तो करना आ गया, लेकिन बहुत सारे डाउट्स है जो देखिए एक्चुअली सपोर्ट के नाम पर लोग खाली लोगों को बोलते हैं सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ, ओ सॉरी, एंड मीटिंग एंड हो चुका है।